बहन आप खड़े हो जाइए, थोड़ा आप खड़े हो जाए, ज्यादा पढ़ी लिखी लग रही हो। आप जाएं, ये दोनों तरफ लोग बैठे हैं, एक तरफ कौरव लोग बैठे हैं, एक तरफ पांडव लोग बैठे हैं। कौरवों की संख्या अधिक है, पांडवों की संख्या में लोग कम है। परंतु जहां तुम्हारा मन करे, सच में दिल से, भला 10 मिनट लगा देना, लेकिन पर्चा ऐसा दूंगा कि दरबार में बैठे वालों को दंग रह जाएंगे। आप उठाओ उसको, उसका पर्चा तैयार है हमारे पास, जारी है इसी में। तो यहां गैलरी में जहां से मन करे ये वो कह के बुला लीजिए। सोचिए, ये पर्चा हमारे पास पहले से तैयार है। कौन है, कहां से है, क्या समस्या है, क्या भाव लेके आया है, ये कोई नहीं जान सकता। किसी को बुलाया नहीं मिला, अभी ढूंढो ढूंढो ढूंढो। मिला कोई आपको? आपको मिला कोई? बाहर चले जाओ, जातर खड़ा है, देखो जाओ। जिसको तलाश रही हो आप जाओ, देखो जातर जाओ। अंदर से आवाज नहीं आ रही, कैसे आएगी भाई साहब? ये रिमोट है, ये एसी इसके बगैर नहीं चलता है। और ये इतना बड़ा रिमोट बैठा 5 फुट का, 5.5 का, तो चाहे कोई लूट ले जाए पंडोकर धाम को। क्यों नहीं आ रहा समझ में आपको? माइक दो उनको, माइक दो। अच्छा लगा, अपना एक्सपीरियंस बताइए। मैंने कहा कि ऐसी पर्ची दूंगा कि आप भी दंग हो जाएंगे। बोलिए, माइक दीजिए। महाराज जी समझ नहीं आ रहा किसी को उठाऊं, सच क्यों? में। क्यों? सच बताऊं? हाँ। तो मैं जब वहां बैठी थी ना, तो मुझे लग रहा था आप मुझे बुलाओ, सच्ची में। और मैं आपके लिए टोपी और आपके लिए स्टॉल लेकर आई। आ जाइए, ले आइए। सच्ची में दिल से आवाज थी कि आप मुझे बुलाओ। तो पसंद एक ही आ सकता, दूसरा आएगा ही नहीं। लाओ, आइए, क्या बात है, वाह। ऐसे ही ये दरबार पंडोकर सरकार नहीं चल रहा है। ये किसी मीडिया के तथाकथित पैसे देकर के, किसी की मेहरबानी से ये दरबार नहीं चल रहा है। ये श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की कृपा से चल रहा है। और श्री हाथीवान महाराज आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, आशीर्वाद है। जो लाइए, लीजिए, पहनिए, बैठ जाइए। बोलूं? हाँ बोलिए। कुछ बताऊं? माइक रख के बोलो। पालती मार के बैठो, पहले सिट डाउन। जय हो पांडोकर सरकार की। और सच बता रही हूँ, महाराज जी मेरे सपने में आए थे। ये बात मैंने अपने पति और हस्बैंड को दोपहर में होटल में बताई थी। और सच बता रही हूँ महाराज जी, सच में आप मेरे सपने में आए थे। और जो मुझे चाहिए था वो आपने मुझे सब बचाया, क्योंकि महीने से, हफ्ते से दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन थी। तो मैंने खुद ही अपने महाराज जी को बोला था। और सच्ची में सपने में महाराज जी मुझे आए, और मैंने अपना ये एक्सपीरियंस अपने हस्बैंड और अपने फादर इन लॉ को शेयर करा था। आज इन्होंने कहा निःशुल्क सेवा है, क्योंकि मैंने पर्ची नहीं कटवाई और मैं चाहती थी मुझे उठाएं। मैंने भी अपने हस्बैंड को 10 मिनट पहले कहा था कि काश मुझे महाराज जी उठाएं, निःशुल्क सेवा है। उन्होंने कहा हाँ किसी को भी उठा सकते हैं। और मैं चाहती थी मुझे उठाएं, और पता नहीं इन्होंने मुझे उठाया सच्ची में। आपने क्या मांगा था सपने में बेटा? मैंने सपने में मांगा था कि जो मेरा परिवार है वो सब सुखी रहे। मतलब बहुत टेंशन रहती है मुझे। अब मैंने क्या लिखा सुने। सपने में पूज्य श्री हाथीवान महाराज का दर्शन हुआ है, वह गुरु रूप में स्वीकार किया है। सभी मनोकामना और टेंशन, डिप्रेशन खत्म होगा। आशीर्वाद है, प्रसन्न करता सोम तलाश करेगा जनता का, लेकिन उठा के नहीं ला पाएगा। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। ये दुनिया के लिए क्या हुआ? शोध। और इतना, यदि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, ये बेटी रो रही है और इतनी इसके भाव निकल रहे हैं, तो ये दुनिया के लिए और गधे लोगों के लिए कान खोलने के लिए बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है। ये पंडोखर धाम है, ये पंडोखर धाम। ये दिमाग से निकाल देना कि हम डाटा अर्जित नहीं करते कहीं से, हम डाटा खोजते हैं। और मैं खोजी गुरु हूं,
ठीक है। ये जो गुरुजी की टोपी है जो हम देना चाह रहे थे, ये हम पिछले महीने भी देना चाह रहे थे अमावस पे, पर गुरुजी की तब दरबार नहीं लगा था। अनफॉर्चुनेटली ये आज ही लगा है और हम ये एज इट इज़ मैं अपने घर में लेके गई बहुत प्यार से अपनी गाड़ी में, और बहुत प्यार से आज मैं अपने हाथ धोते हुए, क्योंकि बच्चा सा आता है कि कहीं गंदे हाथ ना लग जाए गुरुजी की टोपी पे, कहीं गुरुजी के स्कार्फ पे कुछ ना लग जाए, बहुत प्यार से सच्ची में लेकर आई। और आपने गुरुजी सच्ची में बहुत प्यार से मेरा ये लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जय हो पांडवकर सरकार की, जय हो महाराज की। लीजिए, ये उपाय करिए और आपके घर में खूब उन्नति होगी, आशीर्वाद है। ये मंत्र पति पत्नी कर सकते हैं, आशीर्वाद है। मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरे पति साथ में करें, इसलिए हमने तीसरे नंबर पे ही लिखा है कि पूज्य श्री आत्मा का नाम, और प्रश्नकर्ता को तुमने पहली हेडिंग में डाला ही, आपने पढ़ाई है। तो प्रश्नकर्ता उठाने वाले व्यक्ति को श्री हाथीवान महाराज गुरु के रूप में यानी हमारे रूप में दर्शन दिए होंगे। परिवार निरोग सुखी शांति और पगड़ी पहनाई, ऐसा लिखा भी है उसमें, लग रहा थोड़ा सा उसको जूम करिए, थोड़ा हमको भी नहीं दिख रहा है। और ये मंत्र जो है उसको नियम से करना है, 3 रामायण 3 गावन 3 वंदन करना है। और पर्ची निःशुल्क है, इसका मतलब ये नहीं कि निःशुल्क बैठो। क्या क्या देना है उसमें? तन और मन यहां लगा देना है, व्यवस्था तीर्थ की बन जाएंगे। ये धाम तुम्हारा है, मैं आपका हूं, लेकिन यहां की सुरक्षा व्यवस्था और यहां की सुंदरता और पवित्रता बना के रखें, ये मैं अपील करता हूं। अच्छे अच्छे भारत के गुरु जो अपने आप को तांत्रिक सम्राट समझते हैं, वो भी दांत के नीचे उंगली दबाते कहते पंडोकर सरकार खास मेरे गुरु बन जाएं या मेरे ऊपर कृपा कर दें या जैसी शक्ति प्रदान कर दें। बड़े बड़े लोग लाइन में खड़े हैं, बस पर्चा की शक्ति मिल जाए। पर्चा की शक्ति तभी मिलती है जब हाथीवान महाराज के भूमि को रगड़ रगड़ के तुम्हारे पैरों में छाले पड़ जाएं, तब कृपा मिलती है। नहीं कि उठाए गए गाड़ी से और कृपा प्राप्त, ऐसे नहीं मिलती है। हमने भी 5 साल की उम्र से शेयर कर रहा हूं ये अपना अनुभव, और 14 साल की उम्र तक मैं साइकिल की कैंची से कैच पैड डाल के मैं बढ़ा जाता था अकेले दशहरा पर। तब पूज्य गुरुदेव ने कहा जाओ दरबार चलाओ आशीर्वाद। 1998 1999 7 दिसंबर को मैं पंडोकर धाम में पहली बार गद्दी पे बैठा हूं। कैंची से जाता था, मट्टी फंस जाती थी मटकाट में, मटकाट खोल के रख देते था। पैदल निकलते थे, गिट्टी का रोड होता था, चोरई से कभी कहीं से कभी कहीं से। आप तो गाड़ियों से जाते हो और संजय कहते महाराज कृपा मिली नहीं है। कृपा ऐसे नहीं मिलती है, कृपा के लिए साधना करनी पड़ती है, समर्पण करना पड़ता है। ये नहीं कि आए पंडोकर धाम और कृपा प्राप्त हो जाए, ऐसे नहीं। कृपा मिलेगी लेकिन उसके लिए तपिए। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। इसी के साथ पति का काम पूरा होगा। आशीर्वाद, खड़े हो।